जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम 13 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी में थर्ड शिफ्ट में 13 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में जो हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के इस क्लास में विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसने मेरे साथ गद्देदारी के उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऐसा जब अशुद्धि पूछा जाए तो उन क्वेश्चन को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे तो हमारा जो है अपने आप पता चल जाएगा किस भाग में अशुद्धि है। उसने मेरे साथ गद्देदारी की, तो यहाँ पे गद्देदारी नहीं होता, गद्दारी की, ठीक है। तो ये इस भाग में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी प्रकार हम। दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदलें। यहाँ पे एक शब्द में रेखांकित किया गया है, उसी को आंसर में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से एक से बदलना है जो कि उपयुक्त हो। तो यहाँ पे मैं आशा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे किस भाग में रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पे आशा पे रेखांकित किया गया है, ठीक है, आशा पे रेखांकित किया गया है। तो इसको ऑप्शन ई में जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से बदलना है, प्रतिस्थापित करना है जो उपयुक्त हो। मैं आशा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे कौन सा होगा, प्रत्याशा, चेष्टा, उत्कंठा या चिंता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेष्टा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं चेष्टा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। आशा कब होगा, मैं आशा करूँगा कि आप समय पर आ जाएंगे, ठीक है। और जाने के लिए है तो मैं चेष्टा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे किसमें, नलिन में रेखांकित किया गया है, तो इसका पर्यायवाची बताना है कौन सा शब्द होगा। यहाँ पे तो जूही होगा, कमल होगा, पुष्प होगा या केसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल होगा। नलिन कमल का पर्यायवाची होता है। जलद भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, जलज भी होता है कमल का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिया गया है मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि मुहावरे और उनके अर्थ, एक तरफ मुहावरा और एक तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से बताना है कि 3 विकल्प तो रॉन्ग है, एक विकल्प सही है, मतलब उसका मुहावरा उसका अर्थ दोनों सही दिया गया है। तो कौन सा वह विकल्प है जिसका मुहावरा और अर्थ दोनों सही है। तो यहाँ पे हमको बताना है बालू से तेल निकालना असंभव को संभव करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बालू से तेल निकालना असंभव को संभव करना, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। रंग बदलना अपरिवर्तनशील, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। रंग बदलना अपरिवर्तनशील होना, नहीं, इसका हो जाएगा परिवर्तनशील होना, ये रॉन्ग दिया गया है। अगला देखेंगे, तीसरा दिया है मन मैला करना अत्यधिक प्रसन्न होना, गलत, ये भी ऑप्शन गलत है। माथा टनकना, ठीक है, माथा ठनकना खुशामद करना, ये भी विकल्प इसका गलत है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या हो गया, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पे बताना है कि एक शब्द पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है, अंश के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे भीड़ होगा, संख्या होगा। यहाँ पे हमारा रेखांकित जो है वो मात्रा पर किया गया है। इसमें बताना है कि जो रेखांकित किया गया है मात्रा पर, इसके स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक जो है उपयुक्त शब्द होगा जो कि मात्रा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सके। तो यहाँ पे दिया गया है लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, भीड़, संख्या, परिमाण या मात्रा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखेंगे इसका राइट आंसर 2 हो गया संख्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, शब्द युग्म द्वारा कीजिए। आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताना है हमको, शुभ मुहूर्त या नतीजा, दीपक रोशनी, लगन लग्न, ताजा या समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, अच्छा आज की क्लास में आप बताइएगा कि जैसे हमने इसके पहले जो क्लासेस कराई हैं एसएससी जीडी की, उसमें देखिए हमने सिर्फ एक ही कलर का यूज़ किया था पीडीएफ में, मतलब ब्लैक है तो ब्लैक ही, या अन्य जो कलर है वही हमने एक ही यूज़ किया था। आज की इस क्लास में हमने थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए इसमें कई कलर्स का उपयोग किया है, जैसे ब्लैक, उसके बाद थोड़ा ग्रीन, थोड़ा स्काई ब्लू, ऐसे ही यूज़ किया है कलरों का। तो आज की क्लास क्या आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इसी प्रकार अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करेंगे। तो दिया गया है 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रिम, अग्रज, अग्रण या अग्रणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। सॉरी, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, वही हमको बताना है कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए शुद्ध अशुद्ध अगर आपको विकल्प में चुनना है या कोई वाक्य दिया गया है तो बहुत ही आराम से आप पढ़ेंगे तो पहले ही क्लियर हो जाएगा, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा। दूसरा दिया गया है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये भी एकदम राइट दिया गया है। तीसरा दिया गया है, देश में सर्वस्व, यहाँ पे देखिए सर्वस्व को सर्वस्व शांति होना चाहिए, तो यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे हमको बताना है निम्न में से अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध लिखा गया है। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, तो इसका ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया है, ये अशुद्ध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, एक में नहीं किया गया है, वही बताना है किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए हम नीचे से शुरू करते हैं, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, भूमि बची है, क्या हुआ, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भूमि जो है वो थोड़ी बहुत कितनी है उसको हम बता सकते हैं, 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे, तो इसको हम गणना इसकी कर सकते हैं, तो यहाँ भी संख्यावाचक हो जाएगा। मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, गाय थोड़ा देती है, अधिक देती है, कम देती है, कितना देती है, ये भी हम दूध को लीटर में तौल सकते हैं या माप सकते हैं। ठीक है, तो ये भी संख्यावाचक हो गया विशेषण। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, पानी कितना है यमुना में, थोड़ा है, अधिक है, कितना है, ये लगा सकते हैं, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग यहाँ पे हुआ है। पर यह किसका खरगोश है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका, यहाँ पे प्रश्नवाचक जो है पूछा गया है कि यह किसका खरगोश है, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमने यही बताना था कि किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यहाँ पे जो प्रमुख शब्द दिया गया है यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, तो यहाँ पे जो प्रमुख दिया गया है शब्द
यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में प्रमुख का विलोम यहाँ पे प्रयोग किया गया है, प्रमुख के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी, तो यहाँ पे भी प्रयोग नहीं किया गया है। यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, यह भी नहीं हुआ है, यह क्योंकि विशिष्ट जो है यह प्रमुख का पर्यायवाची ही है। यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, गलत। यह उसके जीवन की गौण घटना थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि प्रमुख मतलब किसी एक को वह केंद्रित कर रहा है, गौण मतलब वह सभी को लेके चल रहा है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। यह उसके जीवन की गौण घटना थी। तो यहाँ प्रमुख का विलोम क्या हो गया? गौण हो गया। अगला देखेंगे, निम्न वाक्यांश के लिए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या कहते हैं? उसे बंदूक कहते हैं, सरासन कहते हैं, मुकुल कहते हैं या सुतर नाल कहते हैं? तो ऊंट पर रख कर चलाई जाने वाली तोप या ऊंट के ऊपर रख कर चलाई जाने वाली तोप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसे सुतुर नाल कहते हैं। ऊंट के ऊपर जो रख कर तोप चलाई जाती है उसे सुतुर नाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। उसे क्या कहते हैं जो देखने योग्य न हो? अवर्णनीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय, अदृश्य। तो उसे क्या कहते हैं जो देखने योग्य न हो? उसे हम अदर्शनीय कहते हैं, जो देखने योग्य न हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प उनके विलोम से सुमेलित हैं, मतलब उनका सही विलोम दिया गया है। एक में गलत विलोम दिया गया है, वही हमको बताना है कि किस विकल्प में इसका विलोम गलत है। अपना का पराया होता है, बिल्कुल ये राइट आंसर सही हुआ। आस्था का अनास्था होता है, ये भी सही है इसका विलोम। आकाश का पाताल होता है, बिल्कुल सही है। पर अग्नि का आग नहीं होता है, क्योंकि आग तो अग्नि का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची अग्नि हो गया, पावक हो गया, ज्वलन हो गया, दहन हो गया, हुतासन हो गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह अग्नि का पर्यायवाची दिया गया है। यहाँ पे अग्नि का विलोम इसमें नहीं दिया गया है। हमको यही बताना था कि इसमें अग्नि का विलोम नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में अग्नि का विलोम नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य विशेषण से संबंध रखता है? यहाँ पे 4 विकल्पों में से बताना है कि कौन सा एक विकल्प विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, सीता यहाँ आ रही है, गाय चरती है। तो किसमें विशेषण लगा है? सीता यहाँ आ रही है, ठीक है। आना तो यह क्रिया हो गई, पर कहाँ? यहाँ आ रही है, इसमें विशेषण बताया गया है, ठीक है। विशेषण है, यहाँ आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 में क्रिया विशेषण से संबंधित है ये। यहाँ पे बताना था क्रिया विशेषण से संबंध कौन रखता है, तो सीता यहाँ आ रही है, यह क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है? धोखा देना, ध्यान न देना, कुछ न देखना, इशारा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना। इसके लिए मुहावरे का उचित अर्थ हमको बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोखा देना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अब आगे हमारे गद्यांश, यहाँ से हमारा गद्यांश स्टार्ट है, इसको देखेंगे। आज का गद्यांश हमारा जो है वो समाचार पत्र के ऊपर है, तो देखेंगे। यह जो गद्यांश है यूपी टेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ गद्यांश पूछे जाते हैं, सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी लोगों का यह गद्यांश गलत होता है। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होती है? देखेंगे, आवश्यकता, दिनचर्या, कुशलता या छुट्टियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनचर्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की दिनचर्या प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। कौन सी आवश्यकता बन गया है? दैनिक, नैतिक, उपद्रव। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 दैनिक। अगला क्या दिया गया है? दैनिक आवश्यकता बन गया है
किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसे में देश विदेश का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवश्यकता बन गया है किसी कारण बस यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? दबाव, मन, अवसर या महत्व। तो इसका राइट आंसर हो गया अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसे में देश विदेश का डैश प्राप्त होता है। प्रमाण, प्यार, परिणाम, समाचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। समाचार प्राप्त हो जाता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश कार्य करता है। सेतु, आदर्श, उपयोगिता, साध। तो इसका राइट आंसर सेतु का कार्य करता है। आज की क्लास की यह लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।